नमस्कार छात्रों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं आलोक तिवारी, आप सबका मैथमेटिक्स एजुकेटर। और आज जो सेकंड सेक्शन है परसेंटेज का, जिसमें हम आपको बताएंगे कि परसेंटेज को आगे ले चलकर पढ़ने का क्या फ़ायदा है। देखिए, परसेंटेज को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इस परसेंटेज चैप्टर को हम कहीं ना कहीं बहुत सारे चैप्टर में पाएंगे। और अगर मैं देखूं, मैं कुछ चैप्टर्स की बात करूं तो मैं कहूंगा इस परसेंटेज का यूज़ प्रॉफिट एंड लॉस, साथ ही साथ डिस्काउंट में है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शंस, इन चैप्टर्स में इस परसेंटेज का यूज़ है। और अनदर चैप्टर में कुछ पॉइंट में ए परसेंटेज का यूज़ होता है। सो इसलिए हम परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट किए हैं कि कहीं ना कहीं जो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग परसेंटेज की रहेगी, तो उन चैप्टर में जहाँ भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा या जहाँ भी परसेंटेज का यूज़ होगा, आप उसे अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, मैंने फर्स्ट क्लास में आपसे कहा था कि परसेंटेज को किस तरीके से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शंस को किस तरीके से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ और बातें आपको बताई थी कि प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, किस तरीके से फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं। आज अपने सेशन को आगे ले चलते हैं और मैं कुछ प्रीवियस सेशन को रिवाइज करा देता हूँ और फिर आगे चीज़ें कंटिन्यू करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था कि कुछ फ्रैक्शंस के परसेंटेज राइट किए थे। जो हमारा ये सेशन है वो परसेंटेज 2 है। परसेंटेज की सेकंड क्लास होगी। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको कुछ ऐसे फ्रैक्शंस राइट किए थे और उनके परसेंटेज राइट किए थे जिन्हें मैंने कहा था कि आप मेमोराइज कर लेना। पुनः मैं उनको एक बार रिवाइज करने के लिए राइट कर देता हूँ। आप एक बार इन्हें रीडिंग लगा लोगे तो भी आपको धीरे धीरे ये चीज़ें मेमोराइज हो जाएंगी। जैसे मैंने कहा था 1/1 विच इज इक्वल टू व्हाट, 100%। 1/2 50%। 1/3 33 होल 1/3%। 1/4 25%। 1/5 20%। वन बाई 6 16 होल 2/3%। 1/7 14 होल 2/7%। 1/8 12 होल 1/2%। 1/9 11 होल 1/9%। 1/10 10%। इन परसेंटेज को आपको क्या करना है, मेमोराइज करके रखना है, लर्न करना है। लर्न करने का सेंस ये नहीं है कि आप रेगुलर बैठ के इन्हीं चीज़ को लर्न करिए। इनको बस ऐसे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए और ये चीज़ें यूज़ हो जाएंगी, आपको लर्न भी हो जाएंगी। 1/11 9 होल 1/11%। 1/12 8 होल 1/3%। 1/13 7 होल 9/13%। 1/14 7 होल 1/7%। 1/15 6 होल 2/3%। इन परसेंटेज को आप अपनी कॉपी में नोट भी कर सकते हो। कुछ ऐसी फ्रैक्शंस हैं जिनके परसेंटेज मैंने राइट किए हैं, आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। देखिए, परसेंटेज चैप्टर हम थोड़ा सा स्लोली पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि ये जो बेसिक चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इनमें अगर हम अपने मेंटल पावर को थोड़ा सा इम्प्रूव कर लेंगे, किस तरीके से हमें सीखना है। पढ़ना और सीखना दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर आपको सीखना है, मैथमेटिक्स को सीखना है, कॉन्सेप्ट से सीखना है कि किस तरीके किसी भी क्वेश्चंस को हैंडल किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं कि हर एक क्वेश्चंस में ट्रिक या फार्मूला ही यूज़ हो जाएगा। कभी कभी एक ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं जहाँ पर ट्रिक या फार्मूला
यूज़ करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी डेवलप है। नेक्स्ट राइट करता हूँ 1/16 6 होल 1/4%, 1/17 5 होल 15/17%, 1/18 19 18 की परसेंटेज बाद में डिस्कस कर लेंगे, 1/19 5 होल 5/19%, 1/20 5%। नेक्स्ट कुछ और राइट कर दे रहा हूँ, 1/24 4 होल 1/6%, 1/30 3 होल 1/3%, 1/40 2 होल 1/2%, 1/50 2%, 1/60 1 होल 2/3%। ठीक है, ये ऐसी बेसिक फ्रैक्शंस हैं जिनकी परसेंटेज मैंने यहाँ आपको नोट करा दी है। आप इन्हें लर्न करने मत बैठा, बस रेगुलर प्रैक्टिस करना और ये चीज़ें आपके माइंड में मेमोराइज हो जाएंगी। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। देखिए, कभी भी कोई भी चीज़ें जल्दबाजी में नहीं सीखनी चाहिए। धीरे धीरे अगर आप चीज़ों को टू द पॉइंट सीखोगे ना, फिर आपको कहीं भी किसी प्रॉब्लम में कोई समस्या नहीं होगी। हर क्वेश्चंस को करने के एलिजिबल हो जाओगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब मैं आपको इन्हीं परसेंटेज पर बेसिस कुछ ऐसे चीज़ों को कन्वर्ट करना बताता हूँ कि अगर मान लीजिए इन्हीं फ्रैक्शंस का यूज करके कुछ अनदर परसेंटेज राइट किया जाए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। कुछ ऐसे परसेंटेज की बात करने जा रहा हूँ, जैसे मैं आपसे कहा कि 1/3, तो आप सबके माइंड में आया कि इसकी परसेंटेज वैल्यू क्या है, तो आप सबने कहा 33 होल 1/3%। आप लोग कनेक्ट करना, 1/3 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 33 होल 1/3%, 33:1/3%। या इसी चीज़ को अनदर लैंग्वेज में हम कहें तो मैं कह सकता हूँ 33 होल 1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो क्या है, 1/3। समझ रहे हो? बट अगर एग्जाम में इसी चीज़ को अनदर लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, आपसे कहे कि 66 2/3%, इसका क्या सेंस है? तो आप सब थोड़ा सा माइंड यूज करना, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा समझने की जरूरत है। अगर मैं आपसे कहूँ, कुछ बातें यहाँ पर कर लेते हैं तब इसको बताते हैं। मैं आपसे कहूँ 6 + 4/5, 6 + 4/5। ठीक है, ये मैंने एक फ्रैक्शंस का एडिशन लिया। क्या मैं इसे ऐसे राइट कर सकता हूँ? 6 को मैं राइट कर सकता हूँ 2 × 3 प्लस 4 को मैं राइट कर सकता हूँ 2 × 2/5। ठीक है, मैं ऐसे क्यों राइट कर रहा हूँ वो चीज़ें आपको बताता हूँ। यहाँ से आप 2, यहाँ भी है 2 और यहाँ भी 2, सेम नंबर्स अवेलेबल हैं, दोनों प्लेस पे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, और दोनों ही न्यूमरेटर मीन्स अंश में है, तो आपने क्या किया, 2 को कॉमन ले लिया, 2 को ब्रैकेट से बाहर ले लिया। जब 2 ब्रैकेट से बाहर आ गया तो यहाँ क्या बचा, 3, और यहाँ 1 2 निकल गया, प्लस का साइन है, 1 2 बच गया, 2/5। ठीक है, तो मैं ये समझाना चाह रहा था कि जो भी टर्म है उसमें कुछ कॉमन भी लिया जा सकता है और कुछ मल्टीप्लाई या डिवाइड भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, यहाँ पर आपको पता है कि पूरे के पूरे फ्रैक्शन में 33 होल 1/3 में 2 से उन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं यहाँ इस फ्रैक्शन से
2 कॉमन ले। अच्छा इसी चीज़ को आप क्या राइट कर सकते हो, 2 3 प्लस 2/5 को आप राइट कर सकते हो 3 होल 2/5। अब मैं अगर इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस 2 को इसमें और इसके न्यूमरेटर दोनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 होल 4/5। इट मीन्स कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन आपका रिटर्न होके फिर इसी फॉर्म में आ गया। तो बस मैं यही समझाना चाह रहा था कि किसी भी टर्म में मल्टीप्लाई भी किया जा सकता है और सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, और सेम नंबर को ऐड भी किया जा सकता है और सेम ही नंबर को सब्ट्रैक्ट भी किया जा सकता है। तो ऐसा करने से इक्वेशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ती है। फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने आपसे बात किया था। अगर मैं इस फ्रैक्शन परसेंटेज से 2 कॉमन ले लूँ, तो जैसे ही मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेने के बाद देखो इस चीज़ को मैं राइट ऐसे भी राइट, देखो एक चीज़ और समझो, इसको लिख कैसे सकते थे, इसको हम राइट कर सकते थे 66 प्लस 2/3 परसेंटेज। इस 66 को मैं राइट कर सकता 2 × 33 प्लस 2 को राइट कर सकता हूँ 2 × 1/3 परसेंटेज साइन अब भी करेक्ट ना। देखो 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ है, तो कॉमन ले लो। 2 को आप क्या करो, कॉमन ले लो। तो 2 को जब कॉमन लिया 2 × 33 प्लस 1/3 परसेंटेज। इसको मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 33 प्लस 1/3 को मिक्स फ्रैक्शन में 33 1/3 परसेंटेज। अब आप सबको इस 33 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू लर्न है, आपको इसकी क्या लर्न है, फ्रैक्शन वैल्यू लर्न है। तो बताना 33 होल 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2/3 क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। 2/3 क्या हो गई, फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। तो अगर आपसे कोई पूछे 2/3 परसेंटेज बताओ, तो आप कहोगे 66 2/3 परसेंटेज। ठीक है, मैं आपसे एक बात और कहूँ, 3/4 की परसेंटेज वैल्यू बताओ, तो आप सब देखना इसको ऐसे राइट करो 3 × 1/4 ऐसे राइट कर सकते हैं। और हर किसी को 1/4 की परसेंटेज वैल्यू पता होती है, क्या होती है, पता होती है। तो 3 × 25%, तो 3 × 20 इट मीन्स 75%। 3/4 की जो परसेंटेज वैल्यू है क्या है, 75%। मैं आपसे कहूँ अनदर फ्रैक्शन कुछ लेकर के 2/5 को आप ऐसे राइट कर लो 2 × 1/5, और 1/5 को हर किसी को पता है क्या, परसेंटेज वैल्यू 1/5 की परसेंटेज वैल्यू 20 होती है। तो 2 × 20% सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्सीमेट कितना आएगा, 40%। समझ रहे, नोट कर लो। मैं कहूँ 4/5, आप सब इसको राइट करना 4 × 1/5, 1/5 को हर किसी को लर्न है, 4 × 20% इट बिकम्स 80%। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 4/9% 4/9 फ्रैक्शन, इसको परसेंट में कन्वर्ट करो तो 4 × 1/9 राइट कर सकते हैं। 1/9 की परसेंटेज आपको सबको लर्न है 11 होल 1/9%, 4 × 11 होल 1/9%। देखो इस 4 को यहाँ भी मल्टीप्लाई करना है, इस 4 को 1 से भी मल्टीप्लाई करना। तो 11 4 जा 44, इस 4 को 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा बाई 9%। ठीक है, 44 होल 4/9%। मैं आपसे अगर बात करूं 6/11 फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो परसेंटेज में, तो आप इसे राइट करना 6 × 1/11। 6 1/11 की परसेंटेज आपको पता है 9 होल 1/11 1/11%। 6 से मल्टीप्लाई करना,
6 9 जा 54, 6 को 1 में मल्टीप्लाई करना 6/11%। करेक्ट, समझ रहे हो ना। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको स्प्लिट कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, स्प्लिट करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर मैं कुछ अनदर फ्रैक्शन की बात करूँ 6/7, आप इसे राइट करना 6 × 1/7 और 1/7 की परसेंटेज वैल्यू आपको लर्न है, क्या बोलो, 14 होल 2/7% ना। तो आप मल्टीप्लाई करो, करते हैं, मल्टीप्लाई करो 84, 6 2 = 12/7%। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज आपको करूँगा कि आपको यहाँ पर एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो फ्रैक्शन है ये कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसी फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने आपको सभी को बताया था कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। किस में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। आप देखो कन्वर्ट कर लो इसे, पहले इस चीज़ को आप ऐसे राइट कर लो 84 + 12/7%। फिर मैं इसे राइट कर लेता हूँ 84, इसको 12/7 को डिवाइड करूँगा तो 1 होल 5/7% हो जाएगा। अब इसे सॉल्व करूँगा, इसको राइट कर सकता हूँ 84 + 1 + 5/7%। करेक्ट ना, इतना नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो इस टर्म को राइट करना है यहाँ पे, मैंने वहाँ राइट किया है 84 + 1 + 5/7। 84 + 1 85 + 5/7% साइन। तो अब इसे देखो, ए है एडिशन, फ्रैक्शंस का एडिशन। तो मैंने आप सबको बताया कि a + b/c को आप राइट कर सकते हो a होल b/c, राइट कर लो 85 5/7%। 6/7 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो क्या है, 85:5/7%। क्लियर। एक बार देखो ये चीज़ कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी ना। अगर मैं आपसे कहूँ 2 + 1/3 को ऐड करो, तो आपको मैंने कहा था इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 2 = 6, न्यूमरेटर को ऐड कर दो बाई 3, रिजल्ट क्या होगा 7/3। या इसी चीज़ को आप मिक्स फ्रैक्शन के रूप में राइट करो, 2:1/3 राइट करें, और मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना मैंने सिखाया था कि इन दोनों को मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को ऐड कर दो, तो 2 × 3 + 1/3, तो भी रिजल्ट क्या होगा 7/3। समझ गए ना। तो कहीं ना कहीं 2 + 1/3 क्या है, एक टाइप की मिक्स फ्रैक्शन ही है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ चीज़ें आपको थोड़ा सा पेशेंस से काम करना होगा, थोड़ा सा सीखना होगा यार। देखो सीख लोगे तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर मैं बात करूं 6/11 की, तो आप सब जानते हो 6/11 को 6 होल 1/11, क्योंकि ऐसा कन्वर्ट करने से मुझे 1/11 की परसेंटेज लर्न है। तो 6 × 1/11 को राइट कर सकता हूँ 9 होल 1/11%। सॉल्व करो, 9 6 = 54, 9 6 = 54, इस 6 को 1 में मल्टीप्लाई करो 6/11%। करेक्ट। नेक्स्ट मैं बात करूं 3/8, तो 3/8 को आप राइट कर सकते हो 3 × 1/8, तो 3 1/8 की परसेंटेज बताओ भैया, 12 होल 1/2%। थोड़ा सॉल्व करो इसे, 12 3 = 36 होल 3/2%। देखना यहाँ भी क्या हुआ है, 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये 3/2 क्या है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है।
तो इसे भी सॉल्व कर लो यार, थोड़ी सी कोशिश कर लो। तो फिर क्या करना पता है, अभी इसको बाद में और थोड़ा आपको जल्दी सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इसे सॉल्व करोगे। 36 प्लस 3/2 परसेंटेज, आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 36 प्लस 1 होल 1/2 परसेंटेज, फिर मैं इसे 36 प्लस 1 प्लस 1/2 राइट कर सकता हूँ ना। मैंने बताया था k/b/c को आप राइट कर सकते हो a प्लस b/c, ठीक ना, लिख सकते हैं ऐसे। तो ये हो जाएगा 37 1/2 परसेंटेज, ठीक ना। तो 37 1/2 परसेंटेज। 5/8 की बात करूं तो 5 इंटू 1/8, ठीक है। तो 5 इंटू 1/8 की परसेंटेज आपको लर्न है। 12 होल 12 है होल 1/2%, ठीक ना। बोलने की कोशिश करो, बोलोगे तभी सीखोगे। 65/2 परसेंटेज। देखो इसे सॉल्व कैसे करो। 60 है, 2 की टेबल पढ़ो, 2 2 जा 4, कितने टाइम्स गया? 2 टाइम्स, जो 2 टाइम्स गया इसी में ऐड कर दो, 62 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आया था? 5 को 2 से डिवाइड करो, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। 2 2 जा 4, रिमाइंडर 1, ठीक है। इस रिमाइंडर को यहाँ फ्रैक्शन पे राइट करने की कोशिश करना। इस 2 को इस 60 में ऐड कर दो, 62 हो गया। रिमाइंडर को राइट करो 1, और जिससे डिवाइड किया था 2, 62 1/2 परसेंटेज, ठीक है। मैं 4/7 की बात करूं, 4/7 सेंस क्या है? 4 इंटू 1/7। 1/7 की आप सबको लर्न है, बोलो भाई। 2/7%, करेक्ट हो। तो आप इसे सॉल्व करो। 14 4 जा 56, 8/7। अब 8 को 7 से डिवाइड करो तो 1, रिमाइंडर क्या है? 1। इस 1 को क्या करना? 56 में ऐड कर दो। तो 56 में 1 ऐड किया, यहाँ जो क्वोशेंट होता है 57 हो गया। रिमाइंडर क्या है? 1, 1 को यहाँ राइट करो और जिससे डिवाइड किया था 57/1/7 परसेंटेज। तो नोट कर लो इन चीज़ों को। अब आप ऐसे नंबर्स लेके कन्वर्ट करना, प्रैक्टिस करना घर पे कि फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें। देखो एक प्रैक्टिस करो। 5/7, 5/7, 5 इंटू 1/7। 1/7 के फ्रैक्शंस आपको सबको पता है। 5 इंटू 14 होल 2/7 परसेंटेज, मल्टीप्लाई करो। 14 5 जा 70, 10/7। 10/7 क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर में कन्वर्ट करो। इम्प्रॉपर है तो मिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, मिक्स का जो क्वोशेंट होगा वो ऐड हो जाएगा। तो आप सब क्या करोगे? 10 को 7 से डिवाइड करो, 1 जा 3 रिमाइंडर, ठीक है। तो इस 1 को क्या करो? इसी 70 में ऐड कर दो, तो 71 हो गया। जो रिमाइंडर है यहाँ राइट करो और जिससे डिवाइड किया था 71/3/7 परसेंटेज, करेक्ट। तो ऐसी बहुत सारी फ्रैक्शंस हैं जिन्हें आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं कुछ ऐसे ही फ्रैक्शंस राइट कर रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट परसेंटेज चेंज इनटू कुछ ऐसे परसेंटेज जिन्हें हम फ्रैक्शन के फॉर्म में राइट करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ 4%, तो 1/, आप सबको पता है 25। 5%, 1/20, ठीक है। 10%, 1/10। 15%, 3/20। 12%,
12% को आप राइट कर लो 3/25, 3/25%। ठीक है, उसको बताऊंगा करना कैसे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो आप, तब मैं उसी चीज़ को बताऊंगा इस 12% को 3/25% कैसे राइट कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे कहूँ 20%, तो आप सब कहोगे कि 1/5। ठीक है, 65%, तो भैया 13/20। ठीक है, तो इस तरीके, ठीक है, नोट कर लिया इतना। इनको आप थोड़ा सा कॉपी में नोट कर लेना। 12% वाली कहानी और अनदर 65 वाली जो हिस्ट्री है मैं आपको फिर समझाऊंगा अभी थोड़ी देर बाद। मैं आपसे कहूँ 100%, 100% के फ्रैक्शन बताओगे 1/1 मीन्स 1। 200% की जो फ्रैक्शंस बोलोगे वो 2। 300% का मतलब 3। 400% 4। 500% 5। इसी तरीके 1000 तो किसका हो जाएगा 10 का। ठीक है, तो आप इन सबको अब यूज़ करना है। अगर मैं आपसे एक परसेंटेज बात करूं 500, या मैं राइट करूं 732%, 732%, तो आप क्या करोगे, इसी चीज़ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लो। एक तो 100 का मल्टीपल 700, दूसरा है प्लस कर दो 32%। ठीक है, और 700 की जो फ्रैक्शन आप सबको पता है कि 7 होता है, और 32 को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। तो 32 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 8/25, 8/25। तो अगर मैं इसे ऐड करूं तो मैं ऐड करने के बाद कहूँगा 7:8/25। 732% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 7 होल 8/25% होगा। वन 83/25 ये क्या हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू। कैसे कन्वर्ट किया, 732 को 700 प्लस 32, और 32 की फ्रैक्शंस वैल्यू आप सब देखो दो तरीके से ट्राई करना। देखो सबसे पहले 32% का सेंस क्या हुआ, 32 इंटू 1/100। ठीक है, समझना, तो 32/100 हो गया। आप सॉल्व करोगे तो 4 8 जा 4 25 जा, तो क्या आ गया 8/25। सही है, सही है गलत। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 116:2/3% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप सब क्या करोगे, सबसे पहले इसे 100 के टर्म में स्प्लिट करो। ये 100% बचा कितना 16:2/3%। देखो एक चीज़ समझना, 116 को मैं क्या राइट कर सकता हूँ, 116 को राइट कर सकता हूँ 100 प्लस 16:2/3% कर सकते हैं। ऐसा इसलिए इसको भी 100 प्लस 16 प्लस 2/3 कर सकते हैं ना। तो मैंने 16:2/3 को एक साथ राइट कर लिया, क्योंकि इस 16:2/3 की हमें फ्रैक्शन वैल्यू लर्न होती है। ठीक है, तो 100 का सेंस क्या हुआ 1 प्लस 16:1/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है क्या है 1/6। तो आप सॉल्व करोगे, इसे राइट करोगे 1:1/6, या आप इसे ऐड कर लोगे तो क्या आएगा 7/6। ये क्या हो गई फ्रैक्शन वैल्यू। आसानी से आपने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, कुछ अनदर की बात करूं, देखो नेक्स्ट मैं बात करूं
466 2/3%। आप इसे सॉल्व कर सकते हो। 400% प्लस 66 इज टू 2/3%। 400 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है 4 प्लस 66 2/3 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपकी है 2/3। आप इसे सॉल्व करोगे तो 4 इज टू 2/3 या इसी चीज़ को राइट कर सकते हो 14/3। ठीक है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। सही है। तो ऐसे कुछ परसेंटेज मैं राइट कर रहा हूँ और उनकी फ्रैक्शन डायरेक्टली नोट कर देना। कन्वर्ट कैसे करना है एग्जाम में, इस तरीके से आप कन्वर्ट करोगे तो आसानी से जल्दी से हो जाएगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो और फास्ट कर पाओगे। कुछ मैं राइट कर दे रहा हूँ, देखना। जैसे मैं कहूँ 33 होल 1/3%, तो आप सबको पता है कि 1/3 फ्रैक्शन वैल्यू। 66 2/3%, इसी का 2 टाइम्स हुआ तो 2 से इसमें भी गुणा कर दो 2/3। ठीक है ना। अगर मैं बात करूँ 512 1/2%, तो इसका रिजल्ट होगा 44/8। ठीक है, देखो इसको सॉल्व कैसे किया। इसको आपने सॉल्व किया होगा ऐसे, 512 1/2%, तो इसको मैंने आपसे कहा 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। 500 प्लस 12 1/2%। 505 प्लस 12 होल 1/2 1/8। ठीक है, 1/8। ये तो इसकी परसेंटेज वैल्यू। यहाँ 41 कर लो यार बेटा, 41। तो इसे सॉल्व करूँ 8 5 जो 40 प्लस 41, 41/8। सही है ना। यहाँ 41 कर लेना, थोड़ा सा राउंड हो गया। चलें आगे बढ़े। मैं अगर बात करूँ 944 4/9%, आप इसे कैसे राइट करोगे। ये होगा 900% प्लस में 44 4/9%। ठीक है, ठीक है। तो आप इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 9 प्लस, देखो अगर इसमें 4 कॉमन ले लें तो 4 कॉमन लेने के बाद क्या हो जाएगा 11 होल 1/9%। 11 होल 1/9 आप सबको पता है 1/9, तो इस 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/9 हो जाएगा। तो 4/9, ठीक है, तो 85/9। ठीक है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई। ठीक है, कुछ बातें आपको सिखाते हैं किस तरीके से सब्ट्रैक्ट करनी होती हैं। देखिए, अगर आपको एक फ्रैक्शन सॉल्व करना हो, किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे मैं आपसे कहूँ कि 100 माइनस 11 होल 1/9, इसे आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व करना है। तो जो कॉमन मेथड होगा आप सब ऐसे करोगे कि 100 माइनस 11 9 जा 99 माइनस 100। ठीक है, आप इसे सॉल्व करो, मिक्स फ्रैक्शन कन्वर्ट करोगे तो आप सब कहोगे कि 99 प्लस 100/9, तो 900 माइनस 100 800 बाई क्या आ जाएगा 9 आएगा। तब उससे जाके सिंप्लीफाई करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ कि आप इसे ऐसे नहीं ऐसे सॉल्व करो। देखो कैसे सॉल्व करना है। इस टर्म को आपको सॉल्व करना है, इस 11 को क्या राइट सकते, 11 प्लस 1/9 राइट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। 11 मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो 100 माइनस 11 प्लस 1/9। मैंने क्या किया, इस एक्सप्रेशन में, ब्रैकेट के एक्सप्रेशन में मैंने 1 ऐड किया और 1 ही सब्ट्रैक्ट कर दिया। किसी भी इक्वेशंस में, किसी भी नंबर में सेम नंबर को ऐड कर दो और सेम नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर दो तो इक्वेशन के रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप चाहोगे तो 2 भी ऐड कर, कोई भी नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे तो, बट 1 ऐड करने से रिजल्ट आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। ठीक है, तो 1 ऐड किया
तो अब देखो इसे, इसका रिजल्ट हो गया 100 माइनस 11 प्लस 1 12 प्लस 1/9 माइनस 1। ठीक है, इसे थोड़ा सा सॉल्व करो, इस माइनस साइन को इसके प्रत्येक टर्म में मल्टीप्लाई करो, तो हो जाएगा 100 माइनस 12 प्लस 1 माइनस 1/9। करेक्ट हूँ? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो गया। 100 माइनस 12 आपको पता है क्या, 88। 1 माइनस 9 माइनस 1 माइनस 1/9 8/9 हो जाएगा, तो प्लस 8/9। करेक्ट है ना? अब आप इसे राइट कर सकते हो 88 8/9। समझ गए? सही है। तो मैं यहाँ से कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाना चाह रहा था, ध्यान से इस रिजल्ट पर देखना और यहाँ पर आना। जब भी इस तरीके का सब्ट्रैक्शन हो तो आप क्या करना कि इस होल वाली डिजिट में 1 ऐड कर देना। क्या करना? 1 ऐड कर देना। तो 100 में 12 सब्ट्रैक्ट करना 1 ऐड करने के बाद। तो 100 में 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? 88। इन दोनों का डिफरेंस 9 माइनस 1 करना, 8 आएगा। 8 यहाँ राइट करना और फिर 9 राइट कर देना, ये कन्वर्ट हो जाएगा। समझ गए ना किस तरीके सॉल्व करना है? आपको क्या करना है कि यहाँ पर होल नंबर में जो कुछ पार्ट रहेगा इसमें आपको 1 ऐड करना है। ऐड करोगे तो यहाँ 11 के प्लेस पे क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 100 में 12 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 88 आएगा। फिर इन दोनों का डिफरेंस 9 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या आएगा? 8 आएगा। तो 8 को यहाँ राइट करना है, फिर 9 यहाँ राइट कर देना, रिजल्ट आएगा। इतना सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। 10 माइनस 2 4/9 ले लो, इसे सॉल्व करना है। तो 2 की जगह 3 ले लो, इस 2 की जगह 3। 10 माइनस 3 कर दो, 10 माइनस 3 7 हो गया। 9 माइनस 4 5 आएगा बाई 9, ये उत्तर हो गया। इस 2 के स्थान पे आपको 3 लेना है और क्या करना है? 10 माइनस 7 कर दें, 3 करना 7 आएगा और 9 माइनस 4 करोगे तो क्या आएगा? 5 आएगा। 9 में 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो 5 आया बाई 9। ठीक है, कुछ अनदर एग्जांपल लेते हैं। 27 माइनस 13 इज टू 4/5। तो इस 13 के प्लेस पे क्या सब्ट्रैक्ट करना? 14। तो 27 माइनस 14 तो 13, 4 माइनस 5 1/5। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, मैं आपसे कहूँ 100 माइनस 16 2/3। आपको इसे सॉल्व करना है। इस 16 के स्थान पर आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है? 100 में से 17। तो 16 माइनस 17, 16 नहीं 17 करना है। 83 हो गया, 2 में से 3 गया 1/3। सही है, सीख गए भाई? हो गया। तो ए डिफरेंस अब समझ गए होगे आप सब किस तरीके से सॉल्व करते हैं डिफरेंस के और मिक्स फ्रैक्शन को। ठीक है दोस्तों, और अब यही सेशन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और मैक्सिमम जो है बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर हो चुका है और आप सब इनको प्रैक्टिस करना। ये मत सोचना कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। अब इनको जब हम क्वेश्चंस पर यूज़ करेंगे, इनकी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे होंगे, तब वहाँ आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी कि इन्हें हम क्यों पढ़ रहे थे, इनको पढ़ने का क्या फ़ायदा था। ये बहुत छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, किस तरीके से परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, फ्रैक्शंस को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। कुछ ऐसे फ्रैक्शंस राइट किया और उनको सिंप्लीफाई करके मैंने आपको दिखाया कि सॉल्व कैसे करना है। तो आप सब प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट सेशन कल होगी तो मैं आपको वहाँ पर इससे आगे पढ़ाऊँगा और फिर इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब ज़्यादा नहीं बचा है। ठीक है, चलो नमस्कार।